वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी राहुल गांधी की उन तमाम दावों की हवा निकाल के रख दी जिसमें राहुल गांधी लगातार सरकार पर आरोप लगा रहे थे कि ट्रंप के आगे सरकार ने सरेंडर कर दिया और सीज फायर को लेकर भी राहुल गांधी माहौल बना रहे थे। तो ऐसे में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने डोनाल्ड ट्रंप को और राहुल गांधी दोनों को तगड़ा जवाब दिया है, क्योंकि जब बात सीज फायर की हुई तो उन्होंने क्लियर कट बताया कि कब फोन आया था, किसका फोन अमेरिका से आया था और क्या कुछ बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के बीच में हुई। On the 10th of May, we received phone calls sharing the impression of other countries that Pakistan was ready to cease the fighting. Our position was, if Pakistan was ready, we needed to get this as a request from the Pakistani side through the DGMO channel. I want to make two things very clear, sir. One, at no stage in any conversation with the United States was there any linkage with trade. यानी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दो बातें क्लियर कट कर दी हैं कि ट्रंप की तरफ से कोई कॉल नहीं आया था और साथ ही जो सीज फायर हुआ है उसका ऑपरेशन सिंदूर और ट्रेड से कोई लेना देना नहीं। तो ट्रेड पर कोई बात नहीं हुई थी, पहली बात ये, और दूसरी बात ये कि प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कोई बातचीत नहीं हुई थी। Secondly, there was no call between the Prime Minister and President Trump from the 22nd of April when President Trump called up to convey his sympathy, and the 17th of June when he called up Prime Minister in Canada to explain why he could not meet. तो श्रुतिका, इसका मतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष के जो भी सवाल थे उन तमाम सवालों के क्लियर कट जवाब सरकार की तरफ से दिए गए, बावजूद इसके विपक्ष लगातार टिल्का टिप्पणी करता रहा। तो ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह ने उसका जवाब भी दिया है। उन्होंने तीखा हमला किया और साथ ही जो कटाक्ष उनकी तरफ से किया गया वो आप सबको सुनना चाहिए। उनके स्पीकर जब बोल रहे थे हम पूरे धैर्य से सुने। मैं बताऊंगा कितनी असत्य बातें बोली गई कल, परंतु फिर भी असत्य को भी हम हलाहल समझकर पी गए। अब ये सत्य भी नहीं सुन पाते हैं। माननीय अध्यक्ष, मुझे लगता है आपको प्रोटेक्शन देना चाहिए। बैठे बैठे टोका टोकी करना सबको आता है, ऐसा नहीं हमें नहीं आता, मगर इतने गंभीर विषय पर चर्चा जब हो रही है तो सरकार के प्रमुख विभाग के मंत्री को बोलते हुए बैठे बैठे टोकना ये विपक्ष को शोभा देता है क्या? मान्यवर, आपने बिल्कुल उनको आग्रह से कहना चाहिए, वरना हम भी हमारे मेंबर को बाद में समझा नहीं पाएंगे। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार की जमकर घेराबंदी की है, वो भी अपने छोटे से भाषण के जरिए। दरअसल उन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा के साथ कोई भी समझौता नहीं होना चाहिए, इसको पुरजोर तरीके से रखा और साथ ही साथ सीज फायर को लेकर भी सरकार को घेरा। मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूं मैडम आपके जरिए से कि कौमी सिक्योरिटी को, नेशनल सिक्योरिटी को, खारिजा पॉलिसी को, फॉरेन पॉलिसी को राजनीति का मुद्दा मत बनाइए। राजनीति का मुद्दा मत बनाइए। ये हमारे मुल्क में मुफाद होगा, हमारे मुल्क के इत्तेहाद और एकजुटती को आप एक वोट का जरिया मत बनाइए। और मैं एक आखिरी बात पूछ रहा हूं मैडम, क्या चीन ने हमसे कहा था कि सीज फायर कर लो, और कैसे पाकिस्तान ने हमारे पायलट्स की बातों को सुना? ओवैसी ने यह भी कहा कि पाकिस्तान का मकसद ये था कि वो हमें कमजोर मुल्क बनाए, लेकिन हमने उसका जवाब दिया। और साथ ही ओवैसी ने आगे बढ़ते हुए ये भी कहा कि पाकिस्तान ही नहीं, दूसरे मुल्कों को भी भारत की मजबूती के बारे में पता होना चाहिए। ओवैसी की तरफ से ट्रंप ने जो सीज फायर का दावा किया उसको लेकर भी सरकार को घेरा गया। उन्होंने कहा कि अमेरिका में बैठा कोई गोरा भारत को लेकर कैसे दावा कर सकता है। इख्तियार है, हम हाकिम आला हैं, हम अपने मुल्क के मुकद्दर का फैसला करेंगे। एक गोरा व्हाइट हाउस में बैठकर भारत की सीज फायर का ऐलान करेगा, यह आपका नेशनलिज्म है। अफसोस होता है मुझे सर। मैडम मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अगर एक चचा सैम ऐलान कर रहे हैं तो हमारी फौज पर क्या असर पड़ा होगा, हमारे उन पायलटों पर क्या असर पड़ेगा जो नहीं मालूम कितनी ऊपर आसमानों पर भारत की हिफाजत कर रहे हैं। वो नेवी का सिपाही जो समंदर में खड़ा हुआ है उसको ये नहीं मालूम हो रहा है कि मेरा प्रधानमंत्री ऐलान नहीं किया, एक गोरे ने ऐलान किया। पहलगाम